हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मेरे पास कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने डाला हुआ था कि सर हमारे जो प्री बोर्ड में मार्क्स हैं, जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आ रहे हैं। जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो बच्चों, अगर आपके जो मार्क्स हैं जो आप प्री बोर्ड में लाना चाहते थे वो आपके नहीं आए हैं, तो अब फाइनल बोर्ड में जाने से पहले ऐसा क्या करें कि हमारे फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि फिजिक्स में हमको क्या करना होगा। तो बेटा देखो, फिजिक्स में सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि जितने भी आपके थ्योरी के टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीट करनी होगी। तो पहला काम ये करना है कि ऑल चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो आपको कर लेना है। और बेटा सेकंड काम क्या करोगे? सेकंड काम तुमको ये करना है, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं बुक में, तो उन न्यूमेरिकल्स को करना है। और तीसरा काम क्या करना है? बुक सिर्फ आपको एक पढ़ना है। बुक सिर्फ आपको कौन सी पढ़ना है? एक बुक पढ़ना है, ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है। ज्यादा बुक पढ़ोगे नंबर कम हो जाएंगे। क्लियर? मैं तुमसे कह रहा हूं, ज्यादा बुक पढ़ोगे नंबर कम हो जाएंगे। एक बुक जो तुम्हारी बेस्ट चलती है तुम्हारे बोर्ड में वो है सलीना की। और किसी बच्चे को अगर सलीना अच्छी ना लग रही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बाउंड नहीं करूंगा तुमको कि तुमको सलीना ही पढ़ना है। तुम कोई अदर पब्लिकेशन की सिर्फ एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और पढ़ना क्या है? A to Z पढ़ना है, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर बेटा A to Z आप स्टडी करोगे, कुछ भी छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होंगे वो इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई देंगे। देखो बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या है, लास्ट स्टेज पर है। कुछ बच्चे तो क्या कर लेंगे, इन चीजों को आसानी से कर लेंगे, नो डाउट कर लेंगे। देखो, कुछ बच्चे क्या है, कर लेंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं श्योर है कि कुछ बच्चे इतना काम क्या है आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जो बच्चे इस काम को आसानी से कर सकते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही करने में, उसके लिए तो अच्छी बात है कि वो कर ले। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि हमारे क्या है, नोट्स हैं। हम आपको बेटा क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेटा ये सारे के सारे नोट्स कैसे हैं? हैंड रिटन में है और आपके टाइपिंग के फॉर्म में है। और इसकी आपको दी जा रही है क्या बेटा? हार्ड कॉपी। पहली चीज तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, जिससे तो अपने परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हो। और बेटा दूसरी चीज जो आपको दी जा रही है वो दी जा रही है प्रैक्टिस सीट। अब बेटा जो प्रैक्टिस सीट है वो समझना, देखो उसमें क्या क्या है। बेटा उस प्रैक्टिस सीट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो होंगे। और जो एमसीक्यू होंगे उसमें आपके जो क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, एमसीक्यू भी होंगे, और उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को भी एमसीक्यू फॉर्म में क्या कवर किया गया होगा। तो कहने का मतलब है, जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं वो हमको क्या कराएंगे, जो हमारे नोट्स होंगे वो हमको क्या करवाएंगे, वो हमको टॉपिक को इजीली तैयार करवाएंगे। बट टॉपिक को हम इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी प्रैक्टिस सीट है वो हमारे डिफिकल्टी लेवल को क्या है, अच्छा करेगी। मतलब अगर हमको डिफिकल्ट कोई चीज लग रही थी तो उसका जो लेवल होगा वो हमारा क्या है, बूस्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बुक से करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चे क्या है, इसको ले सकते हैं। और बेटा इसका जो चार्जेस है वो समझ लेना ध्यान से। अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो 499 है, और अगर आप प्रैक्टिस लेना चाहते हो तो 999 है। और बेटा अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो दोनों के अमाउंट को आप क्या है, ऐड कर दो तो आप ले सकते हो। और बेटा जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं
वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेटा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8318558856। तो बेटा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, और बेटा इस कॉन्टेक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई अदर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। और बेटा जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं अपने बच्चों के जो पास्ट रिजल्ट है उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज कई बार हमारे माइंड में आता है कि मैंने नोट्स ले लिया, मैंने प्रैक्टिस शीट का मटेरियल ले लिया, कहीं अच्छा नहीं हुआ तो बेटा किसी भी चीज की जो रिजल्ट होता है वो चीजों को क्या मुझे लगता है आइडेंटिफाई कर देता है आसानी से। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, जो लास्ट ईयर संचयन कर बच्चा था उसका जो है 98.4% गया था। इसके पहले बेटा एक बच्चा और था अनिर्वन मिश्रा, उसका बेटा 96% गया था सेमेस्टर 1 में। इसके पहले बेटा एक बेटी थी निमिषा वर्मा, उसका 96% गया था। उससे पहले और बच्चे थे, एक था अंश तिवारी, उसका गया था 90% के नियर अबाउट, तो 90 पॉइंट समथिंग था, तो 90.6% था जो मुझको अभी ध्यान है एग्जैक्ट 90.6% के नियर अबाउट था। तो बेटा जो परसेंटेज है वो उन बच्चों के गए हुए हैं, उन बच्चों के गए हुए हैं। और भी बच्चे के इंटरव्यू आप देख सकते हैं। और बेटा इनके जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं सिर्फ इतने बच्चों के नहीं गए हैं, परसेंटेज तो और भी बच्चों के गए हैं। मैं सिर्फ आपको उन बच्चों के बता रहा हूं जिन बच्चों के इंटरव्यू के वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, कि हम बता सके कि हाँ वो बच्चे क्या तैयारी किया चैनल से, बच्चों चैनल से पढ़ा, कुछ बच्चों ने क्या है पर्सनली भी पढ़ा, कुछ बच्चों ने 1-to-1 क्लासेस ली, कुछ बच्चों ने नोट्स लिए, तो उन बच्चों ने कैसे किया वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो बेटा इन सब के लिए आप क्या करें, पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा। किसमें जाइएगा, पॉडकास्ट में जाइएगा, या फिर आप क्या करिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो आपको क्या है इन बच्चों के जो इंटरव्यू के वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप समझिए, इन बच्चों की भी सुनिए, ये बच्चे क्या बता रहे हैं, इन बच्चों ने कैसे पढ़ा था ये भी समझो। बिकॉज आप एक लास्ट फेज पर हो, आपको पता है कि आपका जनवरी चल रहा है, आपका जनवरी मंथ चल रहा है, और ये आप जनवरी 2024 में हो, और आपका फेब एंड में एग्जाम होना है, आपके फेब एंड में एग्जाम होने हैं। तो बेटा आपके पास एक लिमिटेड समय, उस लिमिटेड समय में आपको अपना परसेंटेज इंप्रूव करना है कैसे भी करके। तो बेटा जो भी बच्चे अपने परसेंटेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो उनको लग रहा है कि अगर ये चीजें क्या लेंदी हो सकती हैं, तो बेटा वो क्या करें, वो इन चीजों पर आए। अगर इन चीजों पर आएंगे तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से दे पाएंगे। और बेटा एक चीज मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कि हमारी जो प्रैक्टिस सीट है, जो हमारी ये प्रैक्टिस सीट है, ये हमारी ऑल सब्जेक्ट्स में भी अवेलेबल है। जैसे मान लो बेटा आपका मान लो मैथ्स टफ है, आपका केमिस्ट्री टफ है, या आपका बायोलॉजी टफ है, आपका कोई अदर सब्जेक्ट अगर टफ है जिसमें आपकी तैयारी बेकार है, आपका परसेंटेज बहुत कम आया, आपका परसेंटेज बर्बाद हो गया है, तो उस केस में आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस शीट भी ले सकते हो। उसका भी अमाउंट ज्यादा नहीं, सिर्फ 999 ही रखा गया है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस शीट लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा आपको ध्यान ये देना है, अगर आप नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको थ्योरी ऑल चैप्टर्स के अच्छे से कर लेना है, न्यूमेरिकल्स कर लेना है, बुक कर लेना है सलेना की या फिर कोई अदर पब्लिकेशन की कर लेना है। और इसके अलावा बेटा चौथा काम आपको क्या करना है, जो सैंपल पेपर्स होते हैं बेटा ज्यादा नहीं करना है तुमको सैंपल पेपर्स, तुमको क्या करना है बेटा सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का करना है। बेटा लास्ट 3 इयर्स का केवल सैंपल पेपर करना है। और बेटा इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट ये करना है, इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये करना है कि आपकी जो प्री बोर्ड में कॉपी चेक हुई थी उसमें आपके एग्जामिनर ने, आपके स्कूल टीचर ने मार्क्स क्यों काटे थे, ये जरूर एनालिसिस करना है। और जो आप सैंपल पेपर कर रहे हैं उसमें ये एनालिसिस करिए क्या आपके जो आंसर्स हैं वो विद इन टाइम हो रहे हैं कि नहीं, क्या आपकी जो स्पीड है क्या वो मेंटेन हो पा रही है, क्या आपने लिखते समय ऐसा तो नहीं कई बार कटिंग कर दी है। ये चीजें आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी। अगर आप इन चीजों को इंश्योर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बिकॉज आपको एक परसेंटेज लाना है। देखो बेटा परसेंटेज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, क्या बहुत बच्चों के अच्छे परसेंटेज आते हैं,
बेटा अगर टारगेट बना के बैठे हुए भैया मुझको तो 95% कम से कम लेके आना ही है, तो बेटा कुछ ऐसी चीजों पर जाना पड़ेगा जो आपके लिए पॉजिटिव हो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो खुद से मेहनत करो या किसी एजुकेटर के साथ जुड़ के मेहनत करो। ओवरऑल रिजल्ट लेके आपको आना है। चॉइस आपकी होगी कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए, आप खुद से भी कर सकते हैं और आप हमारी हेल्प से कर सकते हैं। और बेटा इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं। आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक अभी पढ़ सकते हो, और कुछ ही दिन में चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 के लेक्चर भी आ जाएंगे। और इसके अलावा बेटा केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के लेक्चर है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के लेक्चर है, सिविक्स की प्लेलिस्ट में सिविक्स के लेक्चर है, हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी के लेक्चर है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में इंग्लिश के लेक्चर है। मतलब सारा सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। तो बेटा बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो प्रैक्टिस सीट है वो और परफेक्ट बनाएगी आपको। अगर आपका 90% के नियर आउट आ रहा होगा तो वो आपको 95%, 98% की तरफ लेके जाएगी। अगर आप 70-60% पे हो गए तो वो आपको 80, 85, 90% की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि आपका जो ये सीट बनाई गई है इसमें आपके बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं। बेसिक लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है, मॉडरेट लेवल भी है, हर एक टाइप के क्वेश्चन है और लिमिटेड कंटेंट है, जिससे कि आप उसको कम टाइम में कर भी सकें। सिर्फ वो कंटेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। और बच्चों तैयारी करते रहो। जिन बच्चों के प्री बोर्ड में कम नंबर आए हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तैयारी आज ही से शुरू करो, पीछे जो हुआ उसको भूल जाओ। अब आगे जो समय है उस पर फोकस करो। और डेफिनेटली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़े जरूर, आप जरूर पढ़े। अगर आप जरूर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली परसेंट ऑटोमेटिक आएगा। रिजल्ट के बारे में ना सोचें, अपने काम के बारे में सोचिए। आप काम क्या कर रहे हैं, आप कर्म क्या कर रहे हैं। अगर आप अपना सही कर्म करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज बच्चों को समझ में कंटेंट आ रहा है, बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे तो परसेंटेज भी अच्छा ऑटोमेटिक आएगा। तो ये ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, बस आपको इनपुट देना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।